कहानी है जो मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है और इसका रियल लाइफ या दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है। इस रील में इस्तेमाल किए गए वीडियो, इमेजेस, सॉन्ग्स और साउंड्स उनके ओरिजिनल क्रेडिटर्स की प्रॉपर्टी है। स्टोरी, एडिटिंग और डायरेक्शन पूरी तरह से मेरे अपने हैं, जो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की घटना से समानता पूरी तरह से कोइंसिडेंटल हो सकती है। कृपया इस कहानी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। पढ़ने के लिए पॉज करें। यान एक अंधेरी कास्टल की सीढ़ियों पर भाग रही है। उसकी सांसें भागने की वजह से तेज और भारी है, क्योंकि उसके पीछे दो आदमी और एक औरत पीछा कर रहे हैं। यान एक कमरे में जाकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है, पर तभी एक ज़ोरदार बैंग की आवाज़ दरवाजे से आती है। ऐसा लगा किसी ने दरवाजे पर लात मारी हो और बस दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। यान कमरे में वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढती है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसकी आंखों में आंसू दुख की वजह से आ गए और तब यान की नज़र एक रेसिपी बुक पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यान अपने आप से बोलते हुए, यही एक रास्ता है। यान उस रूम के गेट को पूरी दुख भरी नज़रों से देखती है, पर उसका ध्यान दोबारा बुक की तरफ जाता है और वो अपने पूरे फोकस से मंत्र पढ़ने लगती है। तो उसके आसपास रोशनी चमकने लगती है और उसका शरीर किताब के अंदर जाने लगता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जादुई रूप से किताब के अंदर चला जाता है। ठीक उसी समय कोई दरवाज़ा तोड़ देता है और उसका पीछा करने वाले कमरे में घुस जाते हैं। वह चारों ओर तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें यान नहीं दिखाई देती। असल में यान दुनिया की इकलौती शक्तिशाली विच है। उसकी तरह की विच तभी पैदा हो सकती है जब तक कोई दूसरी शक्तिशाली विच मर नहीं जाती। कोई भी उसे नहीं हरा सकता जब तक वो खुद अपनी सारी मैजिकल पावर्स नहीं दे देती। और अपनी मैजिकल पावर देना मत। लेकिन दुख इस बात का है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका ही परिवार है। वो जो दो आदमी और औरत उसका पीछा कर रहे थे, वह उसी की मॉम, डैड और भाई है। वो उसे मारकर उसकी पावर लेना चाहते हैं ताकि दुनिया में सबसे पावरफुल बन सके। हालांकि यान इतनी ताकतवर है कि उनसे आसानी से हरा सकती है, लेकिन वो ऐसे लोगों को कैसे लड़ सकती है जो उसी के अपने हैं। आखिर वो उसी का परिवार है, वही लोग जिनके साथ उसने अपना बचपन जिया। खुशियाँ और यादें उन्हीं से हैं। उनकी इन हरकतों की वजह बावजूद भी वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वो उनसे लड़ नहीं सकती, लेकिन भाग तो सकती है। वो यही कर रही है, सिर्फ उनसे भाग। यान एक पावरफुल मंत्र का इस्तेमाल करके अपने आप को एक नॉर्मल किताब में कैद कर लेती है। यान एक ऐसा मंत्र पढ़ती है जो उसे तब तक कैद करके रखेगा जब तक उसके इमोशन को कोई दिल से नहीं समझे, जिसे उसके पावरफुल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर असल में वो कौन है उससे फर्क पड़ता है, जो उसे दिल से प्यार करे और जो उसे समझेगा वही उसे उस किताब से आज़ाद कर सकता है। यान का भाई गुस्से में, कहाँ चली गई वो लोग कमरे में देखते हैं पर यान नहीं होती। यान की मॉम खिड़की की तरफ देखती है और सोचती है शायद यान खिड़की से भाग गई होगी। यान की मॉम, वो यहीं से कूदी होगी, चलो। वो सब कमरे से बाहर भागते हैं यान को पकड़ने के लिए, और उस कमरे में पूरी तरह शांति हो जाती है। अब वहाँ सिर्फ एक चीज़ बची है, मेज और उस पर रखी हुई किताब। लेकिन अब वह कोई नॉर्मल किताब नहीं, उसका कवर चेंज हो गया है। उस पर यान की तस्वीर और उसका नाम लिखा हुआ है। उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी अब उस किताब में कैद हो चुकी है। 1000 साल बीत गए, लेकिन वह किताब वही कास्टल में यूं ही पड़ी है, इंतज़ार करती हुई कि कोई उसे आज़ाद करे। अगला सीन, इन मॉर्निंग। एक लड़की जिसका नाम ऐना है, बाल बंधे हुए, बड़े बड़े चश्मे लगाए, बिल्कुल एक साधारण सी लड़की की तरह दिख रही है, बट उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी ब्यूटी है। उसने कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए ब्यूटीफुल नज़ारे को देखते हुए साइकिल चला रही है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है। वो एक शांत और काइंड हार्टेड किस्म की लड़की है। साइकिल से कॉलेज जा रही है।
कुछ देर बाद एना कॉलेज पहुंचती है। वो अपनी साइकिल पार्क करती है और बिल्डिंग के अंदर जाती है। अपने लॉकर के पास जाती है। जैसे ही वो लॉकर खोलती है और देखती है कि उसका पूरा लॉकर कूड़े से भरा हुआ है, उसे अच्छी तरह से पता है कि ये किसने किया होगा। गर्ल वन हंसते हुए एना की तरफ देखते हुए, यही इनकी असली जगह है, मैंने सही कहा ना? एना खुद से बड़बड़ाते हुए, नॉट अगेन। एना हमेशा से ही अकेली रही है। उसके परिवार ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। बिना किसी सपोर्ट के, गाइड के उसने अपनी लाइफ अकेले जीना सीखा। कुछ मोमेंट के लिए उसकी एक होप जगी, जब ये उम्मीद जल्दी टूट गई। ऑर्फनेज के केयरटेकर ने उसे कभी प्यार या दया नहीं दिखाई। इस अकेली दुनिया में एना के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, बस खुद को संभालने के अलावा। उसने खुद को सिखाया कि कैसे सरवाइव करे, कैसे सहन करे और कैसे आगे बढ़े। भले ही सब कुछ इम्पॉसिबल लगे, लेकिन डीप इनसाइड वो डरती थी दुनिया से, लोगों से और अजनबियों से। उसके डर ने उसे इजी टारगेट बनाया उसके कॉलेज के पुलिस के लिए। एक लड़की खास तौर पर उसे परेशान करती रहती थी। वह एना के क्वाइट नेचर का फ़ायदा उठाती थी, क्योंकि एना के पास उसके पेरेंट्स नहीं थे जो उसके लिए स्टैंड ले सके। गर्ल वन, व्हाट अ लूजर, नो पेरेंट्स नो लाइफ, बस एक कचरा जैसा कि इसका लॉकर। एना सब कुछ चुपचाप सह लेती थी, अपने इमोशन को चेहरे पर नहीं आने देती। उसने रोना और रिएक्ट करना सीखा ही नहीं, क्योंकि इन चीज़ों की उसे आदत हो गई। लेकिन अंदर से उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वो तरसती थी कि कोई हो जो उसे समझे और एहसास दिलाए कि वो अकेली नहीं है। एना उन 3 खड़ी लड़कियों के ग्रुप को देख रही है। वो एना पर हंस रहे हैं, बट एना कुछ भी कहने से डरती है। वह चुपचाप कचरे को उठाकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी किताब उठाकर चली जाती है। एना अपनी क्लास में पहुंचती है। क्लास में एंटर होते ही वह देखती है कि एक लड़की को किताब का ढेर उठाने में मुश्किल हो रही है। बिना कुछ सोचे एना उसके पास जाती है, उसकी मदद करती है। एना स्माइलिंग, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वह लड़की हैरान होकर देखती है, क्योंकि एना कभी किसी से बात नहीं करती, लेकिन वह थैंकफुल है। लड़की, ओह थैंक यू, मैं अकेले ये सब नहीं उठा सकती। एना प्यारी से स्माइल देते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। क्लास में शोर होता है, बट वो ट्राई करती है अपना पूरा फोकस पढ़ाई में। प्रोफेसर क्लास में एंटर करते हैं, तब सभी स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। प्रोफेसर लेसन स्टार्ट करते हैं और एना ध्यान से सुनती है, अपना नोट बनाती है, लेकिन अचानक एक पेपर बॉल उसके सर पर लगती है। वह परेशान होकर पीछे मुड़ती है और देखती है वही 3 लड़कियां जो उसे बुली करती है उस पर फिर से हंस रही हैं। एना खुद से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। एना चुप कंसंट्रेटेड करने की ट्राई करती है, बट इतना डिस्ट्रैक्शन में मुश्किल है। कुछ समय बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। एना क्लास ख़त्म होने के बाद अपनी साइकिल की तरफ जा रही होती है। पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है, गर्ल वन चिल्लाते हुए, हे अगली। एना पीछे मुड़कर देखती है एंड अनॉयड हो जाती है। वही 3 लड़कियां उसका पीछा कर रही होती है और हंस रही होती हैं। एना जल्दी जल्दी अपनी साइकिल की तरफ बढ़ती। लड़कियों के पकड़ने से पहले ही एना अपनी साइकिल पर चढ़कर तेजी से वहाँ से निकल जाती है। लड़कियाँ उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एना बहुत तेज होती है और बच निकलती है। कुछ देर बाद वह एक कैफ़े पहुँचती है, जहाँ वो वेटर का काम करती है। एना, गुड इवनिंग मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ मुस्कुराते हुए, हे एना, तैयार हो अपनी शिफ्ट के लिए? एना, यप, लेट्स गेट स्टार्ट। एना अपनी एप्रन बांधती है और काम पर लग जाती है। कस्टमर्स को सर्व करती है और अपना काम अच्छे से करती है। दिन पूरा ही टफ था, लेकिन वह
पॉजिटिव रहने और अपने काम पर ध्यान करने की कोशिश करती है। अगली सुबह एना कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। वह अपने यूजुअल चश्मे पहनती है और एक और चैलेंजिस दिन के लिए निकल जा पड़ती है। वह अपना बैग उठाती है, बाहर निकलती है और अपनी साइकिल से कॉलेज जाती है। जैसे ही क्लासरूम की सीढ़ियों पर चढ़ती है, अचानक से कोई अपना पैर उसके रास्ते में अड़ा देता है। एना लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। गिरने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही होती है। गर्ल वन लाफिंग, ओह, तो तुम सोचती हो कि तुम हमसे पीछा छुड़ा सकते हो, है ना? एना उन 3 लड़कियों को देखती है। गर्ल टू गुस्से में, हाउ डेयर यू इग्नोर अस लाइक दैट? क्या तुम सोचती हो कि तुम हमसे बेटर हो? विदाउट वार्निंग दूसरी लड़की एना के पेट पर लात मार देती है। एना चीखना चाहती है लेकिन डर उसे पकड़ रखा है। जैसे ही वह और हमले के लिए खुद को तैयार करती है, तीसरी लड़की बीच में आ जाती है। गर्ल 3 गर्ल 2 से, हे स्टॉप, द प्रोफेसर इज कमिंग। लड़कियां जल्दी से पीछे हटते जाती हैं। प्रोफेसर हॉलवे में आते हैं और एना खड़ी होकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। प्रोफेसर इन वरी, एना हाउ डिड यू फॉल, आर यू ओके? गर्ल वन जल्दी से बोलते हुए, सर एना बस फिसल गई, राइट एना? बाकी लड़कियां मुस्कुराती हैं बट एना चुपचाप हाँ बोलती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एना धीरे से, यस सर। प्रोफेसर एना को देखते हैं, फिर उन लड़कियों की ओर देखते हैं और एना को उठने में मदद करते हैं। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए। एनीवे एवरीवन, क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, लेट्स गो इनसाइड। सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्लासरूम में जाते हैं और प्रोफेसर तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि वह अपनी जगह पर ना बैठ जाए। जब सभी स्टूडेंट शांत हो जाते हैं तो प्रोफेसर कुछ अनएक्सपेक्टेड अनाउंस करते हैं। प्रोफेसर, लिसन अप एवरीवन, इस वीकेंड हम सब कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं, एक गांव। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और हर कोई साथ बात करने लगता है। स्टूडेंट इन एक्साइटमेंट, अ ट्रिप, वाह ये तो मज़ेदार होगा। प्रोफेसर साथ हाथ उठाकर सभी को शांत रहने का इशारा करते हैं। प्रोफेसर, एवरीवन कम डाउन, इट्स अ फार्मिंग विलेज, और इससे तुम एग्रीकल्चर को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। सबको जाना है, कोई बहाना नहीं। वही 3 लड़कियां जो एना को तंग कर रही थी एक दूसरे की ओर देखते हुए बातें करती हैं। पहली लड़की अननॉइड होते हुए, ग्रेट, अ बोरिंग ट्रिप, हाउ एक्साइटेड। दूसरी लड़की, मुझे ऐसा नहीं लगता, एना भी वहाँ होगी, पता नहीं उसके साथ क्या होगा जब हम उसके साथ होंगे। तीसरी लड़की हंसते हुए, या इट्स गोइंग, हेलो माय इनोसेंट आर्मीज एंड माय लकी चार्म्स। असल में मैंने हिंदी में वॉइस ओवर दिया है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते। प्लीज़ इसे गलत मत समझना। दरअसल मेरी बहन को कहानियाँ सुनने बहुत पसंद है, लेकिन उसे इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि सबको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना, तो क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ खास किया जाए जो इंग्लिश नहीं समझ सकते लेकिन कहानियाँ सुन तो सकते हैं ना। तो ये मेरी बहन और सभी के लिए है। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिससे ये अच्छा लगे, और हमेशा याद रखना, आई पपर यू, बाय।